नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। भारतीय सेना को उत्कृष्ट और अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। पिछले कुछ समय में देश में रक्षा क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। खास बात यह है कि पहले की तरह भारत हथियारों या फिर अन्य रक्षा सामग्रियों पर सिर्फ आयात पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में भी इनका युद्ध स्तर पर निर्माण हो रहा है, जिस दिशा में बेहतर से बेहतर तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है। इसी कड़ी में डीआरडीओ ने देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बना ली है। खास बात यह है कि ये सिर्फ हल्की ही नहीं बल्कि बहुत मजबूत भी है। इतनी मजबूत कि 6 स्नाइपर की गोलियों का भी इस जैकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार 23 अप्रैल को इसकी जानकारी शेयर की। पॉलीमर बैंकिंग और मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से तैयार की गई ये जैकेट 6 स्नाइपर गोलियां भी नहीं भेज सकती। मंत्रालय ने कहा कि जैकेट का इन कंजक्शन यानी कि ICW और स्टैंड अलोन डिजाइन सैनिकों को बड़े गोला बारूद से सुरक्षा प्रदान करेगा। जैकेट को कानपुर में मौजूद डीआरडीओ के रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान यानी कि DMSRDE ने तैयार किया है। जैकेट की TBRL को चंडीगढ़ में टेस्ट किया गया है। इस जैकेट के बारे में भारतीय सेना के प्रमुख मनोज पांडे ने कहा कि देश के सैनिक अब युद्ध में जाने से नहीं हिचकिचाएंगे। राष्ट्र की सुरक्षा को ना तो आउटसोर्स किया जा सकता है और ना ही दूसरों की उदारता पर निर्भर किया जा सकता है। ये जैकेट ऑपरेशन के दौरान पहनने से सैनिकों के लिए पहले से ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित रहेगा। जनरल पांडे ने कहा कि हाल फिलहाल में घटित जियोपॉलिटिकल घटनाक्रमों ने दर्शाया है कि जहां राष्ट्रीय हितों का सवाल है, देश के सैनिक युद्ध में जाने से नहीं हिचकिचाएंगे। सैन्य ताकत और युद्ध को रोकने और उनका निवारण करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर हमले का मजबूती से जवाब देने और युद्ध जीतने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश को हार्ड पावर बनाने और उसे बनाए रखने की खोज में हमें डिफेंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है और दूसरे देशों की निर्भरता को लेकर सचेत रहना भी जरूरी है। आर्मी चीफ ने सेना के विजन पर कहा कि हमारी आर्मी का आगे का विजन खुद को आधुनिक, फुर्तीली, अनुकूलक टेक्नोलॉजी से चलने वाली और आत्मनिर्भर वाली सेना बनाना है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र हितों की रक्षा करते हुए अलग अलग किस्म के माहौल में पूरी क्षमता के साथ युद्ध जीत सकें। हमारे पास मौजूदा समय में 340 स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री है जो कि 2025 तक 230 कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने की दिशा में काम कर रही हैं और इनमें लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च शामिल है। जनरल पांडे ने कहा कि हथियार प्रणालियों और उपकरणों के अलावा हम 45 स्पेशल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इनके डेवलपमेंट के लिए 120 स्वदेशी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्षमता विकास के लिए स्वदेशी से आधुनिकीकरण हमारा मंत्र रहेगा। सेना के पूर्व आयात रक्षा कॉन्ट्रैक्ट जो 20 साल पहले 30% थे, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से लगभग 0% पर है। यानी कि कुल मिलाकर के भारत में जो पुरानी तकनीकी से इस्तेमाल होने वाली रक्षा सामग्रियां थी उनको न सिर्फ बदला जा रहा है बल्कि उनको आधुनिक भी बनाया जा रहा है ताकि सेना को काम करने में कोई दिक्कत ना हो और दूसरे देश जब हम पर हमला करें तो फिर उनका बखूबी जवाब दिया जा सके और साथ ही साथ उन पर हावी भी हुआ जा सके। बहरहाल सेना ने ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई हुई है उससे कहीं ना कहीं जो हमारे 2 दुश्मन देश हैं उनको खासी दिक्कत होने वाली है। क्या कुछ कहेंगे आप इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।